राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा नीम करोली जी से। सबका भला अपना भला, जय बाबा नीम करोली। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 30वां सर्ग सुनाता हूँ। और इसमें ये सर्ग का नाम है श्री राम द्वारा खर का वध। पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, और भगवान श्री राम की, भगवान हनुमान जी, बाबा नीम करोली की अपार आपके ऊपर कृपा हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। शुरू करते हैं। श्री राम जी द्वारा खर का वध। श्री राम जी द्वारा एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना और देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम जी की प्रशंसा। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोष सूचक बात कही। राक्षस दाम, यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया है कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा था। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया है। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ही ढीठ है, तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके ही तुम्हारे हाथ में से तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी ओसु पहुंचूंगा, यह तेरी बात भी झूठी हो गई। अब नीच, क्षुद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है, तू नीच है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। यह पृथ्वी फैन बुद्धों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे और तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी। और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडकारण्य वन प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। राक्षस, मेरे बाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब और निर्भय विचार करेंगे। जो अब तक दूसरों को भय देती थी, वे राक्षसियां आज से अपने बांधवजनों के मारे जाने से दीन होकर आंसुओं से भीगे मुंह लिए जन स्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थ से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाले निशाचर, तेरा हृदय सदा ही शुद्र विचारों से भरा रहता है, तो ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग संकित होकर अग्नि में भविष्य की आहुतियां डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, अहो, निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी नहीं पता
कि कब क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाता है उसकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल शाखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा कि लो अब तुम मारे गए। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों से काट गिराया और समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया, उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण हो गए। उन्होंने सहस्र बाणों का प्रहार करके सम्रांगण में खर को अक्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों से आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनसे अधिक मात्रा में फैन युक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हों। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ओर बढ़ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए, क्योंकि वह बहुत निकट होने पर बाण चलाना संभव नहीं था। तदनंतर श्री राम ने सम्रांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा, जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था। उसी प्रकार दंडकारण्य में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वज्र से वृत्तासुर फैन के नमूचे और इंद्र की असनी से बलासुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष से भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। और उस समय उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खर दूषण आदि 14,000 राक्षसों का महासमर में संहार कर डाला है। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर सरभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आए और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। मुनियों ने शत्रु रूप इस पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आप हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य में विभिन्न प्रदेशों से निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे।
इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता के साथ पर्वत कंदरा से निकलकर बाहर आ गए और आश्रम में प्रस्थान किया। तत्पश्चात महर्षियों ने प्रसन्नति और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। महर्षि को सुख देने वाले शत्रुहंता पति दर्शन करके विदेह राजनंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई अक्षति नहीं पहुंची। यह देखकर जानकी जी को बड़ा संतोष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा बनी जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षस समुदाय को कुचल डाला था, उन प्रणव वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका भला अपना भला। हे मेरे बाबा।